नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लेकर आई हूं आज आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे आज के एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के नए रूल्स की, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि यूजीसी का कहना है कि ये नए नियम भेदभाव को मिटाने के लिए लेकर आए हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो लगातार इसका विरोध कर रहा है और विरोध पहले सोशल मीडिया पर हो रहा था, लेकिन अब ये विरोध सड़कों पर आ चुका है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान आज के इस पॉडकास्ट में शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सत्यम पांडे जी, और ये याचिकाकर्ताओं में से एक हैं, बल्कि वो पहले याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अपनी पिटीशन दायर की है। सत्यम जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया कि हम आपके थ्रू भारत की जनता को, जनरल कैटेगरी के पीपल को ये बता सके कि यूजीसी ये रेगुलेशन नहीं, एक्विजिशन लेके आई है। एक्विजिशन उनके खिलाफ, जिसमें बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी बात के उनको पहले ही दिन अपराधी मान लिया गया है। ये नया रेगुलेशन ऐसा ही है जैसे अंग्रेज़ों ने अपने समय में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेज़ों का हुआ करता था, जिसमें अंग्रेज माना करते थे कि कुछ निश्चित जातियां हैं जो आदतन अपराधी हैं। उसी प्रकार से यूजीसी का ये नया रेगुलेशन, इसका सेक्शन 3C ये मानता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही बच्चे करते हैं, जनरल कैटेगरी की फैकल्टी करती है, जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं। इसके सेक्शन 3C में ये है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी SC ST एंड OBC, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसी बात को मुद्दा बना के मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, जिसमें हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल ये कहा है कि इसे आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें, क्योंकि ये जो सेक्शन 14, 15 और 21 के वायलेशन में है। यहाँ पे जो भी कोई सर्वे नहीं किया, ये नहीं देखा गया कि किस प्रकार से जनरल कैटेगरी के लोगों का भी उत्पीड़न होता है। अभी आपने ही हाल में कवर किया होगा, या पे चैनल ने देखा होगा किस प्रकार से JNU के दीवारों पे लिख दिया गया था ब्राह्मणवाद, बनियावाद, मुर्दाबाद, ब्राह्मण्स वी आर कमिंग आफ्टर यू। या बापसा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो खुलेआम कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। BHU के दीवारों पे लिखा गया। तो ये आए दिन का रोज का है, जहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का बच्चा एट्रोसिटीज़ अपने अगेंस्ट फील करता है, लेकिन वो कहाँ जाए, किससे कहे, क्योंकि यहाँ तो सरकार ने ही उसको अपराधी मान लिया है। सत्यम जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि यूजीसी ने ये जो नए नियम बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाए हैं, क्योंकि कहा यह गया था कि एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाए उच्च शिक्षा में भेदभाव को रोकने के लिए। अब मैं एक डेटा आपको बता रही हूँ जो यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में 173 शिकायतें थी, लेकिन 2023-24 में ये 378 हो गई। मतलब कि इतनी ज़्यादा ये बढ़ गई, और इसीलिए ज़रूरत पड़ गई थी कि ऐसी कोई व्यवस्था को लेकर आया जाए। बहुत ही अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछा, और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस चीज़ को। अगर आप देखें, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, 2200 के करीब कॉलेज हैं। अगर आप टोटल स्ट्रेंथ में देखेंगे तो ये 1% के नीचे केसेस कोट होते हैं। अगर इस तरीके से आप नंबर देखें, 373 समथिंग, वो 118% बोलने में बड़ा लगता है, लेकिन आप टोटल स्टैंड में देखें तो ये लेस देन 1% है। अब अगर ऐसे कर एक केस रिपोर्ट हुआ हो तो अगर 4 केस हो गए तो कहते हैं 400% की हाइक है। यू हैव टू सी द एक्चुअल नंबर एंड एक्चुअल कंप्लेंट केसेस। एंड दूसरी बात है, आप देखें इसमें ये कानून क्या है। ये कानून बेसिकली ये कहता है कि जी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये किसी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट पॉसिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रिजम्पशन मान के चलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये जनरल कैटेगरी का ही बच्चा कर सकेगा। नंबर 3, इन्होंने जो इक्विटी स्क्वाड बनाया है उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन दिया, जनरल के लोगों को रखना ही जरूरी नहीं समझा। मतलब उसका कोई भी मेंबर जनरल कैटेगरी से मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, ये आ जाए तो दूसरी बात। ठीक। अब इसका जो एक इसको पढ़ के जो फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो अप्रेशर है, जो अक्यूज्ड है, वो जनरल कैटेगरी का ही आदमी है और उसकी ही नीयत खराब है, उससे ही बचाओ। जबकि जनरल खुद भी विक्टिम हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई बात नहीं। ये तो ऐसा है कि इन्होंने जनरल कैटेगरी के बच्चे के ऊपर क्रिमिनल का ठप्पा लगा दिया है इस नए रेगुलेशन से। सत्यम जी, आपको अब ये फिर से मेरे मन में एक सवाल आता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें SC ST OBC फीमेल स्टूडेंट्स या जो दिव्यांग हैं इन सबको कवर किया गया। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, नहीं किया गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं बताता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन 3E इसका डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन करता है। 3E की जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। ये रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, सेक्स के नाम पे, कास्ट के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, डिसेबिलिटी के नाम पे हो सकता है।
इवन एक जनरल कैटेगरी का लड़का भी किसी एसटी ओबीसी को कह सकता है कि इन्होंने हमको उत्पीड़ित किया डिसेबिलिटी के नाम पे, या कोई फीमेल स्टूडेंट कह सकती है कि इन्होंने हमें महिला होने के नाते हमारा उत्पीड़न किया, दैट इज ओके। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का बच्चा वो ये कभी नहीं कह सकता कि मेरा जो उत्पीड़न हुआ वो कास्ट के वजह से हुआ। मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, कानून एक चीज़ होती है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ। आप समझो कि आप नए नए स्टूडेंट हो, आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, ठीक, हॉस्टल अलाटमेंट में आपके साथ एक कमरा किसी ओबीसी या एससी एसटी को अलॉट हुआ। अब कमरे के अंदर किसी बात पे कोई डिस्प्यूट होता है, या आपके साथी को, आपके पार्टनर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, ही विल सिंपली मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। अगर वो एससी एसटी कम्युनिटी का हुआ तो ऐसे केस में इक्विटी स्क्वाड की ये जिम्मेदारी बनती है अब नए एक्ट के हिसाब से कि वो पुलिस को रिपोर्ट करे। पुलिस को रिपोर्ट होगा, पहले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, आप जेल जाएंगे क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल एससी एसटी एक्ट में नहीं मिलती, आपका जीवन बर्बाद। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कानून बनाने वाला, क्योंकि जो इक्विटी स्क्वाड है ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, एंड पुलिस विल डू इन्वेस्टिगेशन इन इट्स ओन कोर्स। लेकिन तो सत्यम जी, आपका तो पूरा करियर खत्म। जैसे आप बता रहे हैं, मुझे ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत चुटकियों का काम है, आसान है जनरल कैटेगरी बिल्कुल, किसी भी, यही तो कह रहे हैं को फंसाना। कि इस देश में स्ट्रे डॉग्स, गली के कुत्तों की चिंता लोगों को ज्यादा, जनरल कैटेगरी की अच्छा, नहीं। अगर इतना मान लीजिए, चुटकियों का ही काम ये अगर कर दिया देखिए, इस सबसे बड़ी रेगुलेशन जो ने। आप लोगों की दिक्कत है, परेशानी है, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने झूठी शिकायत कर दी, तो आप लोगों के पास क्या ये एक्ट कोई प्रावधान आपको कोई नहीं देता है? प्रावधान नहीं देता, ये जो प्रावधान थे उसे हटा दिए गए। मतलब अगर किसी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के अगेंस्ट किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। helpless. He will be completely helpless even after it's proved that the complaint was false. There is no remedy to him. कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं। लेकिन अच्छा, देश के शिक्षा मंत्री खुद सामने आए, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है जगह जगह पर, दिल्ली, महाराष्ट्र, जगह जगह विरोध हुआ। उन्होंने ये कहा कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, मैं आश्वस्त करता हूँ सबके लिए बराबर नियम होंगे। फिर भी भरोसा क्यों सरकारें नहीं हो रहा? आएंगी, सरकारें जाएंगी, कानून रहेगा। अगर उन्हें इतना ही आश्वस्त करना था तो ये कास्ट न्यूट्रल कानून उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उन्हें इतना ही आश्वासन देना था तो झूठी कंप्लेंट पे कार्रवाई का क्यों नहीं बनाया? देखिए, हम, it is not general versus STUBC, it is not us versus they, it is about equal rights. You are presuming that the person, the student, the faculty member who is from general category is an accused. आपने उनके माथे पे ठप्पा लगाया है अपराधी का, विरोध उसका है। अच्छा, आप एक बात समझे, जनरल कैटेगरी का स्ट्रगल आप देखें, उसे पहले तो ज़्यादा नंबर लाने हैं, दूसरा उसे ज़्यादा फीस भरनी है, माँ बाप एजुकेशनल लोन लेके अपने सपनों को डेली मार के अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। आप उनके बच्चे को पहुंचते क्रिमिनल का ठप्पा लगा देंगे? आप ये मानेंगे कि अगर ये बच्चा पढ़ रहा है और कुछ हुआ है कि तो इसने ही गलती करी होगी? ये आपने तो इतना डराया है कि अगर फैकल्टी मेंबर आप कहते हैं कि बाहर से बंदा बुलाओ जी, वो इक्विटी स्क्वाड में आएगा। मतलब आपने पूरा तरीके ये पढ़ो, ये बस जनरल कैटेगरी के प्रति अविश्वास पत्र है। लेकिन सत्यम जी, अगर इतना बड़ा कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ी, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा हाँ, ना? मैं रीजन बता देता हूँ, रीजन क्यों पड़ी। क्या लगता है आपको? जरूरत क्यों पड़ी? पॉलिटिक्स, वोट बैंक। वोट बैंक क्योंकि देखो, जनरल कैटेगरी इतनी कम है ना संख्या में, आज वो मंदिर के वो घंटे हैं जिन्हें जो चाहे वो जब चाहे तब आके बजा के जाए। सरकार की सिर्फ एक मंशा है कि इतनी कम कम्युनिटी है, इतनी छोटी पॉपुलेशन, ये असल माइनॉरिटी है इस देश की, इनकी चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और सरकार इसी मंशा से, समझ में नहीं आ रहा है भाई, आपने अपराधी मान लिया, न केस चला, न इन्वेस्टिगेशन हुई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अगर आपकी मंशा साफ होती, स्पष्ट होती, व्हेन देयर इज सेक्शन 3E जो कहता था कि भाई रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट के नाम पे कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, व्हाट इज द नीड इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिकली सेक्शन 3C? अच्छा, देश का संविधान भी तो यही बोलता है ना? देश का संविधान बोलता है, हमारा पेरेंट लॉ था, जब हमारे पास सेक्शन 3E खुद यूजीसी का रेगुलेशन में था। भाई आप एक बात बताएं, इस तरीके से तो जनरल कैटेगरी के लड़के को ये होगा, माँ बाप कहेंगे बेटा तुम जाना, नजरें झुका के जाना, ठुड्डी गिरा के जाना, कोई कुछ बोले तुम कुछ मत बोलना, बॉडी कैम पहन के जाना। क्या बना रखा है, मजाक बना रखा है। जनरल कैटेगरी के जो बड़े नेता हैं, जो अमीर हैं, उनके बच्चे को यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ना नहीं, इंडिया में पढ़ता है जनरल कैटेगरी का गरीब का लड़का, मिडिल क्लास का लड़का, जिसके माँ बाप अपना पेट काट के अपने सपने मार के पढ़ते हैं, और ये उनको अपराधी बनाने पे तुले हुए हैं। पहले दिन से
और अपराध की जांच कौन करेगा? इक्विटी स्क्वाड आएगी। इक्विटी स्क्वाड का रोल एक पोस्ट ऑफिस का होगा जिसके पास कंप्लेन आएगी, क्योंकि SC/ST के अगेंस्ट सारी जितनी भी कंप्लेंट्स SC/ST करेगा वो सब पुलिस के द्वारा हैंडल की जाएंगी। तो इक्विटी स्क्वाड का प्रैक्टिकली रोल एक पोस्ट ऑफिस का होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सत्यम जी, पहले जो ड्राफ्ट था उसमें SC/ST पहले से ऐड थे, OBC को अभी जोड़ा गया है। देखिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि OBC को आपने जोड़ा। हमें ये है कि आप एक कास्ट न्यूट्रल कानून बना के दीजिए। और अगर अच्छा तो ये होता कि आप एक कंसिलिएशन टीम बनाते यूनिवर्सिटीज़ में, आप काउंसलिंग टीम बनाते। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए थी, कंसिलिएशन होना चाहिए था। उसके बजाय आपने करके जनरल कैटेगरी को अपराधी मान के आपने एक तरीके से उनको ख़त्म करने की, उनको ना डरा दो कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस से जनरल कैटेगरी। दूसरी बात, आप ये भी तो देखो कि आप डेटा उठा के देखो, दिन पर दिन जनरल कैटेगरी की संख्या यूनिवर्सिटीज़ में कम होती जा रही है, क्योंकि आबादी कम है। ठीक, कंपटीशंस में वो माइनॉरिटी होंगे, आज नहीं है, 10 साल 20 साल बाद यूनिवर्सिटीज़ में जनरल कैटेगरी के बच्चे माइनॉरिटी होंगे। उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और चाहे आरक्षण का कानून आया, चाहे SC/ST, ये भी अगर कानून रह गया तो मैं ये गारंटी लेता हूँ भारत की कोई सरकार आए इस कानून को नहीं ख़त्म करेगी और जनरल कैटेगरी के दुर्भाग्य कभी नहीं खत्म मतलब होगा। अच्छा, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अभी आपसे पूछना है, क्योंकि आपकी बातों से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये जो नए नियम आए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये नए नियम हटा दिए जाएं या वापस ले लिए जाएं, या फिर इन नए नियमों में संशोधन किया जाए जनरल कैटेगरी को भी, और ये इसमें या तो ऐड करें या फिर कास्टिज्म इसमें होना ही नहीं चाहिए, या ये नियम ही खत्म कर दें? या आपको दिक्कत SC/ST OBC से है, बाकी फीमेल स्टूडेंट्स और उसमें जो दिव्यांगजनों को ऐड किया गया उससे कोई दिक्कत नहीं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं एक कास्ट न्यूट्रल कानून बने, जितने राइट ST/SC OBC को दिए जाएं, जितनी गंभीरता से उनके प्रति अत्याचारों को लिया जाए उतनी ही गंभीरता से हमें भी लिया जाए। मतलब ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, क्या कार्यवाही है? ब्राह्मणवाद बनियावाद मुर्दाबाद, क्या कार्यवाही है? ब्राह्मण तुम आर्य हो, मूल निवासी नहीं हो, यूरेशिया चले जाओ, यूरेशिया का टिकट दे देंगे, क्या कार्यवाही है? मतलब आप चाहते क्या हैं? गुलाम बन जाए इस देश पे जनरल कैटेगरी? नहीं तो आप लोग FIR दर्ज करा सकते हैं, कानून का सहारा। क्या कानून का सहारा है जब आपने मान ही लिया कि अपराधी तो तुम ही हो? दिस इज लॉ assumes 3C assumes that a person belonging to general category cannot ever be victim of caste atrocity। उनके नजदीक तो ये है कि जी ST/SC OBC वाला जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट कास्ट एट्रोसिटी कर ही नहीं सकता। जब वो कर ही नहीं सकता तो क्राइम कैसे? मतलब तिलक डर का तराजू आपको और लग रहा तलवार है, इनको मारो, जूते चार नॉर्मल होए। आपको लग रहा है कि बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और डर में रहेंगे वहाँ पर पूरा समय? ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस को कम्प्लीटली बांट देगा। किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की हिम्मत नहीं होगी कि वो कहीं से किसी से कन्वर्सेशन। आप एक बात सोचो, क्लास लगी है, जनरल कैटेगरी का बच्चा जाके फर्स्ट रो में बैठ जाए, कोई SC/ST या OBC का बच्चा के उठ चल पीछे, क्या ऑप्शन उसके पास? एक्सेप्ट टू गिव हिज सीट। क्यों? क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं मानी, उसको अपराधी आपके कानून ने मान लिया है कि भाई तू अपराधी है, क्योंकि तेरा गुनाह है, तू जनरल कैटेगरी में पैदा हो गया। और समझ लीजिए कि अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले पर्सन ने कुछ नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके कोई पर्सनल खुंदक या कुछ भी उसकी वजह से अगर मान लीजिए कोई आरोप लगता है, तो क्या मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, क्या व्यक्तिगत मुद्दों को इसमें कवर किया जाएगा? आपको लगता है कि शिकायतें उसको लेकर भी होंगी? शिकायतें तो उसको लेके ही बनी हुई ना। देखिए, बेसिकली आपने इन दी गार्ब ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आप सुप्रीम कोर्ट की इतनी इज्जत करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा लो SC/ST एक्ट पे मुकदमे दर्ज करने के पहले। आपने उसे वापस क्यों ले लिया? अध्यादेश से आप क्यों ले आए? आप वोट बैंक के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों का बलिदान दे रहे हो, बलि दे रहे हो उनकी। और सुप्रीम कोर्ट की आपने सुप्रीम कोर्ट का बात कहाँ मानी? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि SC/ST एक्ट के केस में मुकदमा दर्ज करने के पहले एक बार सत्यता जांचने के लिए उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये बात सच है या नहीं। आपने पलट दिया और आप ये जनरल कैटेगरी के केस बिना किसी जांच के, बिना किसी बात के, सिर्फ किसी के कहने पे, और वो भी उसमें जनरल कैटेगरी के आदमी का रहना, क्योंकि आपको लगता ही ये है कि जनरल कैटेगरी का आदमी बेईमान है। इसका होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये अपराधी है। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का नया वर्जन है, और वो सिर्फ इसलिए जनरल कैटेगरी का सिर्फ एक अपराध कि वो संख्या में कम है। उसके अच्छा, वोट देने से सरकार नहीं बनेगी, नहीं बदलेगी। जनरल कैटेगरी का वोट किसी को नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए।
देखो सिंपल सी बात है, जनरल कैटेगरी का सौदा करने के लिए इनके अमीर लोग हैं। वो ट्वीट कर देंगे जी बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सबकी सुरक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में हैं, उनको नहीं चाहिए यूजीसी की यूनिवर्सिटी की डिग्री। गरीब कहाँ जाएगा? अच्छा, आपने अभी एक बात कही कि भाई जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, अब कोई भी मतलब अगर ये लॉ मतलब जो नए नियम आए अगर ये लागू हो जाते It has हैं already अब- been implemented। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो बिल्कुल। चुके हैं लागू 15 जनवरी से। मतलब आप लोग विरोध कर रहे हैं अभी, तो मैं अगर उसको एजम्पशन में मान के चलूं कि अगर होता है ऐसा होता है, तो अगर ये रहता है तो आपको लगता है कि सरकार किसी की भी आएगी ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, किसी सरकार में हिम्मत नहीं होगी। देखो ज्यादा इसको बदलने नहीं, की। ये 5 से 10 साल की बात है, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा। जनरल कैटेगरी की संख्या दिन पर दिन डिक्लाइन हो रही है और वो और ज़्यादा होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कानून अगर ये टिक गया, बच गया, और हम इसे अगर कल हम हार जाते हैं ये केस अपना, तो ये दुर्भाग्य होगा। क्या लेकिन कम करेंगे से फिर? कम हम मतलब बहुत बड़े लेवल क्या कर पर सकते विरोध हैं हो हम? रहा है। क्या कर सकते हैं? हम हेल्पलेस हैं। हम अगली पीढ़ी को बता सकेंगे कि जब ये कानून आ रहा था तो हम चुप नहीं बैठे थे, हमने कोशिश की थी। लेकिन क्या लगता है आपको? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं लगता मुझे, सच बताऊं कुछ नहीं लगता, क्योंकि आरक्षण आया, लागू है, SC/ST एक्ट आया, लागू है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अपराध क्या है। अपराध क्या है उन बच्चों का जिनके माँ बाप ने एजुकेशनल लोन लिया? अपराध क्या है उन माँ बाप का जो इस देश में पैदा हुए और उन्होंने अपने बच्चे को एक डिग्री दिलाने की सोची? उनका दोष सिर्फ ये है कि वो आज की राजनीतिक परिस्थितियों में पैदा हुए जहाँ पे उनके लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि उनकी कोई संख्या नहीं। अपराध उनका ये है कि जिस समय कहा गया कि 2 बच्चे अच्छे, उन्होंने मान लिया। अपराध ये है कि वो उन कानून मानने वाले बने। अपराध ये है कि उन्होंने ये सपना देखा कि मेरा बच्चा पढ़े, जहाँ सरकार उन्हें अपराधी बनाने पे तुली हुई है। अपराध उनका ये है कि वो जनरल कैटेगरी होकर पैदा हुए। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन उम्मीद तो होगी मन में। उम्मीद सरकार के रवैये से तो नहीं है, क्योंकि सरकार इस एक्ट को अभी भी जस्टिफाई कर रही है। एक तो बात होती है कि चलिए ठीक है, हम कंसीडर करेंगे, हम इसको रिव्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी इंक्लूड करें। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत झूठी पाई जाए तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जनरल कैटेगरी के कुछ भी तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में कम उसकी है? वजह है कि जनरल कैटेगरी आज के दिन में मंदिर का घंटा है, उसे जो चाहे वो बजा दे। और उसकी उनकी- वजह वो है, उसकी वजह ये है कि इनकी आबादी कम है। अब देखिए, स्टेट डाक के इशू पे भी सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, सारे सीनियर एडवोकेट्स इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज तक तो मैंने नहीं सुना किसी को, ना ही किसी ने चिंता की कि हाँ इनकी भी बात करूं। क्यों? क्योंकि ये देयर मैटर, दे डोंट मैटर टू एनीवन। जो अमीर हैं उनके लिए तो इंडिया के यूनिवर्सिटीज ही मैटर नहीं करते। तो ये मिडिल क्लास के बच्चे जनरल कैटेगरी ये किसके लिए वैल्यू करते हैं? इनका कोई वाली वारिस नहीं है। ठीक है, चलिए सत्यम जी, हम तो यही कह सकते हैं कि गुड विशेस। आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी हो इसमें पॉसिबल एक समझ में आ पाए, एक पैरामीटर कुछ ऐसे बने। देखिए क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम बस चाहते हैं हमें भी वही अधिकार मिले जो SC/ST OBC को मिले हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यम जी, Thank you। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। सत्यम पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। आगे इस खबर पर जो भी होगा अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल News 18 के दर्शकों को मेरा नमस्कार।